मृतक की अपनों के साथ अंतिम यात्रा, शमशान यात्रा। इस वीडियो की शुरुआत भगवान विष्णु के स्तुति और महिमा के साथ होती है। यह श्लोक में कहा गया है कि भगवान विष्णु अनादि, अविनाशी और अनंत है। वह चक्र और गदा धारण करने वाले हैं और कभी विनाश नहीं होते। इसके बाद यह प्रार्थना की गई है कि भगवान श्री विष्णु मृत आत्मा को मोक्ष प्रदान करें। पिछले प्रस्तुति में मृत्यु के समय आत्मा और शरीर के अलग होने और उस समय प्राणी को होने वाले कष्टों के बारे में बताया गया था। इस प्रस्तुति में यह बताया जा रहा है कि मृत्यु के बाद मृत शरीर या शव को श्मशान तक कैसे पहुंचाना चाहिए और इस प्रक्रिया में संतान का क्या कर्तव्य और दायित्व होता है। गरुड़ जी ने भगवान श्री विष्णु से प्रश्न किया कि जब सांसारिक प्राणी की मृत्यु होती है तब उसके परिवार और बंधु बांधवों के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। इस प्रकार यह प्रस्तुति मृत्यु के बाद के कर्मकांडों और परिवार के सदस्यों के दायित्वों की चर्चा करती है जो गरुड़ पुराण में वर्णित है। भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़ देव को मरणोपरांत आत्मा की स्थिति के बारे में समझाते हुए बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा और शरीर अलग हो जाते हैं। आत्मा को भगवान एक सूक्ष्म शरीर प्रदान करते हैं जिसे अतिवाहक शरीर कहा जाता है, लेकिन यह शरीर अत्यंत बलहीन और कमजोर होता है जिससे आत्मा कोई कर्म नहीं कर पाती है। मृत आत्मा अक्सर अपने मृत शरीर में पुनः प्रवेश करने का प्रयास करती है, लेकिन यमदूतों के बंधन के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती। आत्मा मृत शरीर पर लिपटकर हाय हाय करती है और अत्यंत कष्ट से भर जाती है। वह अपने परिवार के लोगों को अपने शरीर के प्रति शोक और क्रंदन करते हुए देखती है। आत्मा उन्हें समझाने और शांत करने का प्रयास करती है, लेकिन अदृश्य और अस्पृश्य होने के कारण कोई भी उसे देख या महसूस नहीं कर पाता। आत्मा अपने द्वारा बनाए गए घर और संग्रहित वस्तुओं को देखती है और उनसे जुड़ाव महसूस करती है। वह अपने बंधु बांधवों और संतानों को देखती है और उनके शोक और विलाप को देखकर अत्यधिक दुखी होती है। इस समय आत्मा के लिए हर क्षण दुखदाई होता है, क्योंकि वह किसी को शांत नहीं कर सकती और स्वयं भी पूरी तरह से सामर्थ्यहीन हो जाती है। यह स्थिति आत्मा के लिए अत्यंत कष्टकारी होती है, क्योंकि वह इस संसार से जुड़ाव को छोड़ नहीं पाती और अपनी ही असहायता से पीड़ित होती रहती है। भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़ देव को बताया कि जब आत्मा यमदूतों के पास पहुंचती है तो वह रोते और गिड़गिड़ाते हुए उनके चरणों में गिर जाती है। यमदूत उसे डांटते हैं और यह समझाते हैं कि अब उसका शरीर समाप्त हो चुका है और वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुकी है। उसे अब यमलोक की ओर जाना होगा। यह सुनकर आत्मा यमदूतों की बात समझ जाती है और अपने घर, धन संपत्ति, बंधु बांधवों और संतानों के प्रति मोहभंग कर लेती है। इसके बाद आत्मा यमदूतों के निर्देशानुसार चलने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपने आप को हल्का और स्वतंत्र महसूस करती है, जैसे एक आजाद पक्षी जो कहीं भी उड़ सकता है। संसार से उसकी सभी आसक्तियां खत्म हो जाती हैं। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़ देव को मृत शरीर के प्रति संतान के कर्तव्यों के बारे में बताया। जब किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है और उसका शरीर निर्जीव हो जाता है तो उसके पुत्र, पौत्र या अन्य परिजनों को चाहिए कि वे शव को शुद्ध जल से स्नान कराएं और उसे नए वस्त्रों से आच्छादित करें। शरीर पर चंदन और सुगंधित पदार्थों का लेप करें। मृतक के मुंह में गंगा जल, शहद और तुलसी के पत्ते डालें और यदि संभव हो तो शरीर के 9 अंगों में स्वर्ण भी डालें। जहां शव रखा जाना है वहां गाय के गोबर से लेपन करें। कुशा का बिछौना बिछाएं और उसमें तिल डालें। फिर एक वस्त्र बिछाकर शव को उस पर रखें। शव को रखते समय यह ध्यान रखें कि मृतक का सिर उत्तर दिशा की ओर और पैर दक्षिण दिशा की ओर हों। उस स्थान पर एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अंत में संतान को शव के पास शवपिंड का दान करना चाहिए।
जिससे भूमि देवता की तुष्टि हो सके। यह विधि गरुड़ पुराण में बताई गई है, जिससे संतान अपने कर्तव्यों का पालन कर मृतक के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त कर सकती है। भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़ देव को बताया कि जब मृत शरीर को शपशिया पर रखकर फूलों और मालाओं से सजाया जाता है, तब उसे बाहर ले जाने से पहले घर के मुख्य द्वार पर पंथ नामक दूसरे पिंड का दान किया जाना चाहिए। इस पिंडदान से वास्तु देवता की तुष्टि होती है। शव को परिवार के सदस्यों जैसे नाती, पौत्र, पुत्र, भाई और अन्य बंधु बांधवों द्वारा कंधा दिया जाना चाहिए। यह मृत आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह उसके जीवन की अंतिम यात्रा होती है और इससे आत्मा को शांति मिलती है। शव यात्रा जब आगे बढ़ती है और चौराहे या जटवार पर पहुंचती है, तब खीचड़ नामक तीसरे पिंड का दान किया जाता है। इस पिंडदान से भूत, गगनचारी और अन्य देवता प्रसन्न होते हैं। जब शव यात्रा श्मशान भूमि तक पहुंचती है, तब शव को धीरे से उतारा जाता है और उसके सिर को दक्षिण दिशा में करके भूमि पर विश्राम दिया जाता है। श्मशान भूमि में भूत संजात नामक चौथे पिंड का दान किया जाता है। इस पिंडदान से 10 दिशाओं के देवता संतुष्ट होते हैं। श्मशान में सभी कर्म दक्षिण दिशा की ओर मुख करके करने चाहिए। शवदाह की विधि के अनुसार एक वेदी का निर्माण किया जाता है। इस वेदी पर शव को जलाने के लिए विधि अनुसार लकड़ियों को उचित ढंग से रखा जाता है, ताकि चिता विधि अनुसार तैयार की जा सके। यह सारी प्रक्रिया शास्त्रों में उल्लिखित है और इसका पालन करने से मृतक की आत्मा को शांति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़ देव को मृतक के अंतिम संस्कार की विस्तृत विधि बताई, जिसमें बताया गया कि जब शव को श्मशान पहुंचाया जाता है, तब कफन, प्रेत वस्त्र को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक भाग से शव को ढक दिया जाता है, जबकि दूसरा भाग श्मशान में निवास करने वाले प्राणियों के लिए भूमि पर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद उपयुक्त विधि के अनुसार मृतक के हाथ से पिंडदान किया जाता है। इसके पश्चात मृतक के पूरे शरीर पर घृत, घी का लेप किया जाता है। इसके बाद पुत्र और अन्य परिजनों को लकड़ी, तिल और घी का संकलन स्वयं करना चाहिए। चिता तैयार करने के लिए स्वच्छ भूमि पर बनी वेदी को शुद्ध करने के लिए उपलेपन, मार्जन किया जाता है। लकड़ियों को विधिवत वेदी पर रखकर शव को उसके ऊपर रखा जाता है। इस दौरान शव का सिर दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इसके बाद साधक नामक 5वें पिंड का दान किया जाता है, जिससे शव में अग्निदाह की योग्यता उत्पन्न होती है। तत्पश्चात अग्निदेव की पूजा पुष्प और अक्षत के साथ की जाती है। परिजन और ब्राह्मण अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं कि वे इस शव को अपने में समाहित कर स्वर्ग में ले जाएं। अग्निदेव को संसार के पालनहार के रूप में पूजा जाता है और उनसे यह प्रार्थना की जाती है कि वे मृत आत्मा को अमृत स्वरूप स्वर्ग में पहुंचाएं। इसके बाद संतानें शव की परिक्रमा करती हैं और अंतिम दाह संस्कार किया जाता है। चिता में जल रहे शव के ऊपर तिल मिश्रित आहुति छोड़ी जाती है। इसके बाद जो व्यक्ति या पुत्र क्रिया कर रहा होता है, उसे भावविह्वल होकर अपने प्रियजन के प्रति शोक प्रकट करते हुए रोना चाहिए, जिससे आत्मा को विदाई मिल सके और वह अपने अगले गंतव्य की ओर अग्रसर हो सके। इस संपूर्ण विधि से आत्मा की मुक्ति के लिए सभी आवश्यक धार्मिक कर्म संपन्न होते हैं, जो गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति में सहायक होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़ देव को मृत्यु के उपरांत की जाने वाली क्रियाओं और मृतक के परिजनों के कर्तव्यों के बारे में विस्तार से बताया। जब शव पूरी तरह जलकर भस्म हो जाता है, तब संतानों द्वारा चिता की अग्नि को जल छिड़क कर शांत किया जाता है। इसके बाद अस्थि संचन, अस्थियों का संग्रह की क्रिया की जाती है।
अस्थि संचयन से पहले प्रेत संज्ञानात्मक छठवें पिंड का दान किया जाता है, जिससे मृतक की दाह पीड़ा शांत होती है। इन 6 पिंडों के दान से मृत आत्मा को शांति मिलती है और उसका आगे का मार्ग प्रकाशित होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि मृतक को संतानों या परिजनों द्वारा पिंडदान नहीं दिया जाता तो उसका शरीर राक्षसों के भक्षण योग्य हो जाता है। इसलिए पिंडदान की प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक मानी जाती है, जिससे आत्मा की मुक्ति सुनिश्चित होती है। अस्थि संचयन के बाद श्मशान में उपस्थित सभी लोग जलाशय में स्नान करते हैं, अपने वस्त्र धोते हैं और फिर उन्हें पहनकर मृत व्यक्ति को तर्पण जल दान देते हैं। तिलों के साथ तिलांजलि दी जाती है, जिसमें दोनों हाथों में तिल लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मृतक के लिए जल दिया जाता है। घर लौटने से पहले घर के द्वार पर रखी नीम की पत्तियां चबाई जाती हैं या फिर गोमूत्र और गंगाजल छिड़ककर आचमन किया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे घर में प्रवेश किया जाता है। इस प्रकार शरीर जो 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना होता है, मृत्यु के बाद इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। मृतक के कर्मों के अनुसार आत्मा का पुनः जन्म या मुक्ति तय होती है। इस पूरी प्रक्रिया का पालन करने से मृत आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है और परिजनों द्वारा इन कर्तव्यों का पालन उनके धार्मिक और नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा करता है। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।